जय माता दी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि हम और आप ऑप्शन सीरीज पढ़ रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन का बिहेवियर क्या होता है, क्यों ऑप्शन में इतना लॉस होता है। 90% ट्रेडर ऑप्शन ट्रेड करते हुए लॉस में है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सेबी का रिकॉर्ड है। 90% लिखता है कि 10 में से 9 ट्रेडर जो है लॉस में ही है, जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो ये समझने की बात है कि आप और हम ऑप्शन के बिहेवियर को समझ ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। इसलिए हम और आप पहले ऑप्शन के बारे में छोटी छोटी बातें सीखेंगे, समझेंगे और फिर उसके ट्रेड के बारे में सोचेंगे। कल मैंने आपको ऑप्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट टाइम वैल्यू पढ़ाया था और ये बताया था कि यदि ये ऑप्शन आप खरीदते हैं और मार्केट उसी लेवल पे रह जाता है, जिस लेवल पे आपने मार्केट खरीदा उसी लेवल पे मार्केट जो है 2 घंटे रह जाए, पूरे दिन रह जाए, तो आपके ऑप्शन में लॉस होना ही होना है, क्योंकि उस टाइम वैल्यू में गिरावट आती है, जिसे टाइम डीके कहते हैं। तो एक रिक्वेस्ट बस आपसे ये है कि जब भी आप ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं ट्रेड करने की, तो आप पहले वीडियो से देखें। इसलिए मैंने उस वीडियो में नंबर 1 नंबर 2 लिख भी दिया है। तो आप पहले वीडियो से स्टार्ट करें, नहीं तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। यदि आपने पहले से कुछ पढ़ा है, उसके बारे में जानते हैं, फिर भी वो वीडियो पूरा देखें, तभी ऑप्शन ट्रेड के बारे में सोचें। क्योंकि ऐसा हम और आप इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम और आप ट्रेड में उतरे तो ऑप्शन में होने वाले लॉस को पहले ही समझ सके, ऑप्शन के बिहेवियर को हम और आप पहले ही जान सके। कल टाइम वैल्यू पढ़ाया था, आज हम और आप इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ेंगे। यदि ये आसान भाषा में बोला जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑप्शन प्राइस सिंपल है, क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। पूरे का पूरा ऑप्शन प्राइस दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक बना बना होता है टाइम वैल्यू, दूसरा बना होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू हमने कल के क्लास में कवर किया था। आज हम और आप इंट्रिंसिक वैल्यू को कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं ऑप्शन प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। देखिए दोस्तों, कल हमने आपको ऑप्शन प्राइस को बताया था कि एक ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होती है टाइम वैल्यू, दूसरी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। आइए समझते हैं ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू समझने के, ध्यान समझिए, इंट्रिंसिक वैल्यू समझने के आपको मार्केट के लेवल या जिस शेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका प्राइस, मतलब जिसको बोलते हैं करेंट प्राइस। कौन सा प्राइस? करेंट प्राइस के बारे में समझना होगा। किस प्राइस के बारे में समझना होगा? आपको करेंट प्राइस के बारे में समझना होगा। आप जिस शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो टीसीएस हो, रिलायंस हो, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं वैसे, या निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो लेवल चल रहा है ना, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो मार्केट का जो लेवल, करंट लेवल चल रहा है, जैसे हम और आप निफ्टी को लेकर चलते हैं, ध्यान समझिए। निफ्टी, मान लीजिए निफ्टी का जो लेवल अभी है, मान लीजिए 19,530, ठीक, 19,530। तो जो करंट लेवल होता है, ध्यान समझिए, जो करंट लेवल होता है
है ना। ये जो करेंट प्राइस होता है उसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस। नाम नाम याद रखें, उसे क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। क्लियर? तो स्पॉट प्राइस को देखकर ही हम और आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड किया जाए। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है ना। इसलिए वो वीडियो वहां जाकर आप देखिए और समझे। समझे ना? फिर से, जो करेक्ट प्राइस होती है ना, किसी भी इंडेक्स का, वो भी इंडेक्स का, है ना। हम इंडेक्स तो भी ले सकते हैं, आप निफ्टी ले सकते हैं, बैंक निफ्टी ले सकते हैं, है ना। या किसी भी शेयर का जो प्राइस होता है, किसी भी शेयर का जो प्राइस होता है, कोई भी शेयर ले ले आप टीसीएस ले ले, है ना, एसबीआई ले ले, कोई भी किसी भी कंपनी का आप शेयर प्राइस ले सकते हैं। तो जो करंट प्राइस है किसी भी कंपनी का या किसी भी इंडेक्स का, जो करंट प्राइस है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पॉट प्राइस। इसे समझे, क्योंकि जब हम और आप बिहेवियर को समझेंगे ऑप्शन की, है ना, ऑप्शन के प्राइस के बारे में बात करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल सा है, जो करंट लेवल या करंट प्राइस चल रही है मार्केट, किसी भी शेयर का, किसी भी इंडेक्स का जो चल रहा है, उसे हम और आप क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। और ध्यान समझिए, ऑप्शन का ट्रेड जब भी लिया जाता है तो इस स्पॉट प्राइस को कंसिडर करके ही लिया जाता है ना। जब भी हम और आप ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं तो हम और आप स्पॉट प्राइस को कंसिडर करते हैं, क्योंकि स्पॉट प्राइस को देखकर ही, आनंद जी, स्ट्राइक प्राइस चूज किया जाता है। कौन सा प्राइस चूज किया जाता है? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जिस लेवल को लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ, है ना, ये तो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है, आप उसे आके जरूर देखिए। स्ट्राइक प्राइस का मतलब जिस लेवल को आपने लेके कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना। जैसे मैंने आपको बताया है पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू, तो मान लीजिए इस बार 5 अक्टूबर को एक्सपायरी होनी है, निफ्टी की एक्सपायरी कब है? 5 अक्टूबर को है। और हमें और आपको ये लगता है कि निफ्टी जो है 20,000 के लेवल को पार कर सकती है ना। तो हम और आप 20,000 के लेवल को लेकर ही कॉन्ट्रैक्ट किए, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। जबकि स्पॉट प्राइस अभी कितना चल रहा है? स्पॉट प्राइस मतलब करंट प्राइस अभी निफ्टी में कितना है? 19,530। ये लगभग 19,530 अभी मार्केट चल रही है। ये स्पॉट प्राइस है। और आप ये कॉन्ट्रैक्ट करता है 20,000 का 5 अक्टूबर के, ठीक ना। मतलब 20,000 को आपको ये उम्मीद है कि 5 अक्टूबर तक मार्केट जो 20,000 पार कर जाएगी, है ना। उसका जो भी प्राइस रहा हो, 2 रुपया रहा हो, 3 रुपया रहा हो, है ना, एक प्राइस ये रहा। तो अब समझ क्या, क्योंकि करेंट प्राइस है 19,530 और आपने लेवल कौन सा चूज किया है? 20,000। जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया वो क्या है? 20,000। तो जो 2 रुपए है, ये केवल और केवल टाइम वैल्यू। मैं दूर का इसलिए लेके बता रहा हूँ आपको क्लियर। 2 रुपए क्या है? आपके टाइम वैल्यू है, मतलब आपने केवल टाइम खरीदा है ना। आपने क्या खरीदा? केवल टाइम खरीदा है। इसे बोलते हैं टाइम वैल्यू। अब ध्यान समझिए, आप एक लेवल डिसाइड करते हैं, ध्यान समझिए, आप एक लेवल डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि 5 अक्टूबर तक मार्केट जो है 19,500 के ऊपर ही बंद हो। आपको ये उम्मीद है कि मार्केट जो 20,000 तक जाएगी नहीं 5 अक्टूबर तक, है ना। आपका चार्ट आपको ये बता रहा है कि मार्केट जो है 19,500 के ऊपर बंद होगी। निफ्टी का जो लेवल है वो 19,500 के ऊपर बंद होगी। और आपने स्ट्राइक प्राइस चुन लिया है 19,500। हाँ समझिए, 19,500 स्ट्राइक प्राइस चुन लिया। और 5 अक्टूबर के जब आप जाते हैं 19,500 के स्ट्राइक प्राइस को चुनने के लिए, तो मान लीजिए कि ऑप्शन का जो प्राइस 19,500 में का जो लेवल है, उस पे जो ऑप्शन का प्राइस है वो दिख रहा है आपको 55 रुपए। ध्यान समझिए, वो कितना दिख रहा है आपको? 55। क्लियर?
तो इस 55 रुपए में ध्यान समझे, इस पूरे पिक्चर को समझ लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते, ठीक है। हमने क्या बात किया है कि 5 अक्टूबर को हमें और आपको ये उम्मीद है कि निफ्टी जो है 19,500 के ही ऊपर बंद हो रही, उससे नीचे बंद नहीं हो, एज्यूम कर रहे हैं भाई, आप ये मान ही ना ले, है ना, ये हम और आपने क्या कर ले, एज्यूम कर ले कि भाई 19,500 के ऊपर बंद होगी, हमें और आपको ये लग रहा है। तो स्ट्राइक प्राइस हमने चुन लिया 19,500, किसके ऊपर बंद होनी है तो हमने चुन लिया 19,500। एक्सपायरी डेट हमारा क्या है, 5 अक्टूबर, और ऑप्शन का प्राइस कितना है, 55, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलिए, देखिए, तो स्पॉट प्राइस फिर से लेते थे, स्पॉट प्राइस हमारा कितना था, 19,530, 19,530, ठीक है। हमारा स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है, करेंट लेवल, करेंट लेवल निफ्टी का ले रहे हैं, ये करेंट लेवल ऑफ निफ्टी, कुछ कंफ्यूजन ना रखे इसलिए मैं पूरा ले देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस हमने जो चुना है वो क्या चुना है, 19,500, कि हमें ये उम्मीद है इस लेवल के ऊपर ही मार्केट रहे, और हमारा एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट है हमारा 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। और ऑप्शन का प्राइस है ना, ऑप्शन का प्राइस कौन से लेवल पे, 19,500 के लेवल पे, मतलब 19,500 के स्ट्राइक प्राइस पे यदि हम चुनते हैं इस एक्सपायरी डेट का, तो मान लीजिए ये होती है 55, ठीक है। तो अब क्या, अब ये इस 55 रुपए में आपको बांटना है दो चीज, पहला टाइम वैल्यू, दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू। कल हमने पढ़ा टाइम वैल्यू, आज हम क्या पढ़े, इंट्रिंसिक वैल्यू, और हमने आपको क्लियर कट कर बताया, और किसी कंफ्यूजन में पड़ना ही नहीं है कि ऑप्शन के प्राइस में और कुछ शामिल होता है, और कुछ शामिल होता ही नहीं भाई। यदि कहीं लिखा हुआ है तो आपको बताया हुआ है, तो आप बिना बातों के उलझन में हैं। ऐसा, ऐसी कोई बात ही नहीं। ऑप्शन प्राइस केवल दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला टाइम वैल्यू, दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। तो 55 रुपए में ये दोनों शामिल है, टाइम वैल्यू भी और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, बहुत सिंपल, अभी मार्केट चल रही है 19,530, और आपका स्पॉट प्राइस कितना, 19,500, इस दोनों को माइनस कर, है ना, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए 19,530 का भी करेंट लेवल है, और आपने जो स्ट्राइक प्राइस चुना है, ये करंट लेवल जिसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, है ना, और आपका ये स्ट्राइक प्राइस, देखिए क्या अंतर है, दोनों वही लिखा रहा, स्ट्राइक प्राइस लिख देता है स्पॉट प्राइस। मार्केट का करंट लेवल हो रहा है 19,530, करंट लेवल 19,530, जिसे क्या बोलते हैं स्पॉट प्राइस। और आपने जो लेवल चुना है, आपके चार्ट के अनुसार आपको जो अनुमान है कि नहीं मार्केट जो 19,500 के ऊपर ही रहेगी, और आपने स्टार्ट का प्राइस कितना चुना, 19,500, इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30, कितने का डिफरेंस आ रहे हैं, 30 रुपीज के अंतर आ रहा है ना, 30 पॉइंट, इसको आप बोल सकते हैं 30 पॉइंट, कितना अंतर आ रहा है, 30 पॉइंट का अंतर आ रहा है। तो 55 में से 30 पॉइंट हटा दीजिए, 55 में से 30 पॉइंट जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू, कौन सा वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो बच गया 55 - 30, है ना, 55 - 30 कर दीजिए, कितना है, 25, ये क्या है, ये टाइम, मतलब इस ऑप्शन के प्राइस में, इस 55 रुपए ऑप्शन के प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू 30 रुपीज आ रहे हैं, और टाइम वैल्यू कितने आ रहे हैं, 25 रुपीज। बहुत सिंपल, इससे और आसान कैलकुलेशन कुछ नहीं, बहुत सिंपल है कि ये स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस पता करें, और स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में, है ना, एक डिफरेंस पता कीजिए कि वो जो आज वो पॉइंट, उस पॉइंट को निफ्टी के ऑप्शन के प्राइस से माइनस कर दीजिए, है ना, उस पॉइंट को निफ्टी के ऑप्शन के प्राइस से माइनस कर दीजिए, है ना। जैसे 55 ऑप्शन का प्राइस था, वो पॉइंट कितना, 30 पॉइंट, 35 घटा दिए, और कितना है, 25, इसका मतलब इसमें से 55 रुपए में से 25 रुपए जो टाइम वैल्यू के है, और 30 रुपीज क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू।
30 क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए। आपको यदि इंट्रिंसिक वैल्यू देखना है तो बहुत क्लियर तरीके से समझना है कि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस को पता करना चाहिए। जो डिफरेंस आ रहे हैं, जितने पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, वो ऑप्शन के प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू है ना। और जो वैल्यू बच गई वो क्या है? टाइम वैल्यू। आइए दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं। अब स्पॉट प्राइस निफ्टी का फिर से लेते हैं, वही है 19,530। समझे? दो तीन एग्जांपल से आपको समझ में आ जाए। और आप स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं। आपने जो स्ट्राइक प्राइस चुना, मान लीजिए आपकी उम्मीद है कि नहीं निफ्टी जो है 19,400 के लेवल से ऊपर ही रहेगी, 19,500 तो नहीं रहेगी, 19,500 नीचे, लेकिन 19,400 के लेवल के ऊपर रहेगी। तो आपने स्ट्राइक प्राइस चुनी। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आपने 19,400 का लेवल चुन लिया। आज के ट्रेड के लिए आपने 19,400 का लेवल चुन लिया और एक्सपायरी डेट वही रखते हैं अपने पास। एक्सपायरी डेट कितना रहेगी? 5 अक्टूबर, है ना? 5 अक्टूबर। और ऑप्शन का प्राइस, कौन सा ऑप्शन का प्राइस? ये जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया, यानी हम 19,400 का लेवल चुनेंगे, है ना। उस पे स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 150 रुपए। कितने रुपए है? 150। उस पे जो ऑप्शन प्राइस आएगा 150 आएंगे। तो 150 पे चल रहे हैं और आपको मालूम है कि स्पॉट प्राइस कितना? 19,530। और आपका स्ट्राइक प्राइस कितना? 19,000। करना है, इसको फिर से बांटना है कि इस ऑप्शन के प्राइस में, है ना, इस ऑप्शन के प्राइस में टाइम वैल्यू कितना है और इंटरेस्ट वैल्यू कितना है। ये ऑप्शन प्राइस इन्हीं दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। भाई समझते हैं क्या है? फिर से वही काम करना है। इंटरेस्ट वैल्यू के लिए सिंपल कहानी क्या है? आप स्पॉट प्राइस में से, ध्यान दीजिए, आप स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं, है ना। स्पॉट प्राइस लिख भी देते हैं। स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं, है ना। 19,400 का माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस प्राइस में से क्या माइनस हो गया? स्ट्राइक प्राइस माइनस। छुटा दीजिए, कितना आएगा? 130। कितना आएगा? 130। आगे अब उस 130 पॉइंट को किससे घटा देना है? 150। तो टाइम वैल्यू कितना निकल जाएगा? 150 माइनस 130, मतलब 20 रुपए क्या हो गए? टाइम वैल्यू। 150 रुपए में से 20 रुपए ही टाइम वैल्यू है। बाकी 130 पॉइंट क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। बाकी 130 पॉइंट क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। मान लीजिए अभी जो है स्पॉट प्राइस, और हमें आपको मालूम है कि अभी का ट्रेंड प्राइस कितना है निफ्टी का? 19,500। और आप स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं 19,600। हाँ समझे? आप आप स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं 19,000। ठीक है। स्पॉट प्राइस कितना है आपका? 19,530। स्ट्राइक प्राइस कितना है आपका? 19,000, है ना। आपने चुन लिया कि नहीं? एक्सपायरी डेट जो आने वाली है, जो 5 अक्टूबर आने वाली है, उस दिन निफ्टी जो है 19,600 के ऊपर ही रहेगी। और आपने स्ट्राइक प्राइस चुन लिया 19,600। और आपके ऑप्शन का प्राइस जो आपने सेलेक्ट किया, स्ट्राइक प्राइस 19,600, उसमें ऑप्शन का प्राइस जो है दिख रहा है 15 रुपए। कितने दिख रहे हैं? 15, है ना। 5 अक्टूबर का एक्सपायरी है। आप जाके ढूंढेंगे, उसका स्ट्राइक प्राइस 19,600 है, उसके ऑप्शन का प्राइस कितना है? 15 रुपए। अब आइए इस 15 रुपए को बांटते हैं, है ना। इस 15 रुपए को बांटते हैं किसके बीच में? टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच। ये होता है
ऑप्शन प्राइस इन दो चीजों से मिलकर बना होता है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। और मैंने अब क्या बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला है कि स्पॉट प्राइस में से जो कितना 19,530 है, उसमें से घटा दी क्या, स्ट्राइक प्राइस। क्या घटा दी उसमें से, स्ट्राइक प्राइस, जो कितना 19,600। अब सोचिए ये घट सकती है नहीं, क्योंकि माइनस में आई थी तो इसे नील। ध्यान समझिए, यही फॉर्मूला अपने पास, स्पॉट प्राइस में से क्या घटा देना आपको, स्ट्राइक प्राइस घटा देना। 19,530 में से क्या 19,600 घटेगा, नहीं, ये माइनस में आएगा। माइनस में आएगी इसलिए क्या मानते हैं, नील। मतलब इसमें कोई, इस 15 रुपए में कोई भी इंटरेस्ट वैल्यू नहीं है। तो जो भी वैल्यू बची हुई, जो भी वैल्यू बची हुई, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम वैल्यू। ऐसा भी तो हुआ, ऐसा नहीं कि हर एक ऑप्शन प्राइस में इंटरेस्ट वैल्यू शामिल नहीं हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपका स्ट्राइक प्राइस, ध्यान समझिए, यदि आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होता है किससे, स्पॉट प्राइस से। किससे, स्पॉट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, करेंट प्राइस। यदि आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हुआ, किससे ज्यादा हुआ, अपने स्पॉट प्राइस से, तो इसका इस केस में आपके ऑप्शन प्राइस में, है ना, कोई इंटेंसिटी वैल्यू शामिल नहीं है ना। मतलब ऑप्शन प्राइस कंसिस्ट ऑफ, मतलब ऑप्शन प्राइस किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू से। किससे बना हुआ है, केवल टाइम वैल्यू से। क्लियर बात, फिर से समझिए। आपके स्ट्राइक प्राइस, है ना, यदि ज्यादा हो जाता है, यदि आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हो जाता है किससे, आपके स्पॉट प्राइस से, मतलब करेक्ट प्राइस। तो उस केस में जो ऑप्शन का प्राइस निकल के आता है, उसमें कोई इंटरेस्ट वैल्यू शामिल नहीं होती। वो किसमें, वो किससे बनी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू से ही बनी हुई। इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू उसी में आएंगे, ध्यान देंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू उसी में आ सकता है जिसमें स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस जो है वो हमेशा कम रहे, किससे, स्पॉट प्राइस। किससे कम रहे, स्पॉट प्राइस या करेंट प्राइस, जो हम और आप सीखे, है ना। यदि आपका स्ट्राइक प्राइस कम है, किससे, अपने स्पॉट प्राइस, उससे में इंट्रिंसिक वैल्यू आ सकती है। जैसे पिछले सभी केस में हो। जैसे आइए एक बार फिर से पीछे चलते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें क्या था, इसमें स्ट्राइक प्राइस, है ना, इसमें जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है, कम है, किससे, अपने स्पॉट प्राइस, है ना। कम है, कितना है, 19,400 है। और ये स्पॉट प्राइस कितना, 19,530 है। तो ये कम है, देखिए इससे, इसलिए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आया, इसलिए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आया, और टाइम वैल्यू भी निकल के आया। लेकिन यदि ये रिवर्स हो जाए, जैसे इस केस में हुआ, अभी केस में रिवर्स, देखिए क्या हो, स्ट्राइक प्राइस ही ज्यादा हो गया और स्पॉट प्राइस आपने, आपका कम, और आपने स्ट्राइक प्राइस ज्यादा ले लिया, करंट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस ज्यादा ले लिया। उस केस में जो ऑप्शन के प्राइस निकल के आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू से ही बने हुए होंगे, कोई इंटरेस्ट वैल्यू से नहीं बने हुए। उम्मीद करता हूं आपको आज ऑप्शन के प्राइस के कंपोनेंट, टाइम वैल्यू और इंटेंसिव वैल्यू दोनों क्लियर हो चुके होंगे। और जब तक आप इसे समझ नहीं पाते, तब तक आप ऑप्शन को ट्रेड कर लो, ये संभव नहीं है। ये हम और आप आगे समझेंगे कि कैसे कोई स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते हैं, कैसे ऑप्शन में लॉस हो सकता है, कैसे ऑप्शन में बचा जा सकता है। लेकिन भाई साहब, कोई चीज समझने के लिए उसके नेचर को तो समझना जरूरी है, और उसके नेचर को समझने के लिए उसके कंपोनेंट को समझना जरूरी है। जब तक उसके कंपोनेंट को आप समझ नहीं लेते, तब तक उसके बिहेवियर को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इस बात को समझ, धीरे धीरे आराम से पढ़ाई करें, ऑप्शन आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको समझा नहीं, आप समझना नहीं चाहेंगे तभी ऐसा समझ। और सिंपल सिंपल वीडियो को 4-5 बार देखिए, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। और मार्केट में जाकर उसको एनालाइज करें, देखिए क्या हो रहा है। 5 अक्टूबर आने वाले हैं,
है ना, कल ही 31 अक्टूबर। आप देखिए, अपने स्ट्राइक प्राइस को चूज करें, करंट प्राइस करंट लेवल को देखें और देखें ऑप्शन के प्राइस किससे बना हो। फिर मैं बताऊंगा क्यों तेजी से ऑप्शन का प्राइस घट जाता है या क्यों तेजी से बढ़ जाता है। ये सब समझेंगे, ये सारी चीजों में टाइम लगेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप छोटी छोटी बातों को, ऑप्शन में बहुत छोटी छोटी बात उसे समझें। वैसे बहुत सारी चीज ऑप्शन में पढ़नी, तब जब सारा नॉलेज हो जाएगा, तब आप और हम ऑप्शन में ट्रेड के बारे में सोच सकते। भाई साहब, एक ड्राइवर भी यदि आपको बनना है तो आपको गाड़ी के हर एक पार्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ब्रेक कौन है, क्लच कौन है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो गाड़ी चला पाए। सेम चीज, ऑप्शन के सारे कंपोनेंट सारे पार्ट के बारे में आपको आने ही चाहिए, तभी आप ऑप्शन को ट्रेड करें। चलिए, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।